अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आई एम मुज़फ़्फ़र बशीर ख़ान। वेव्स एंड ऑसिलेशन के सेकंड चैप्टर पे हम लोग हैं। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इसको हम एनालिटिकली ट्रीट करेंगे और इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। देखिए इंटरफेरेंस क्या है। व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी and same direction superimpose each other or interact each other, this phenomena is called interference of light, interference of waves. These waves may be light waves or sound waves or any other waves. इसके लिए ज़रूरी है कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वेव्स का एम्पलीट्यूड, वेव्स का और वेव्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो उनका जो इंटरेक्शन होगा, उनका जो रिजल्टेंट बनेगा, उसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इनकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स आपस में एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, उनका इफेक्ट बढ़ता है। इसमें एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिलता है और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ से मिलता है, और उनके फिर जो रिजल्टेंट बनेगा, उनको जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी हम इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट के बाद इसकी कंडीशन को फाइंड करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होंगी। दूसरा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जिसमें कोई दो वेव एक दूसरे के असर को कम करती हैं या ख़त्म कर देती हैं। व्हेन टू वेव्स कैंसल और मिनिमाइज ईच अदर इफेक्ट, देन दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव का क्रेस्ट दूसरी के ट्रफ से मिलता है और एक वेव का ट्रफ दूसरी के क्रेस्ट से मिलता है, तो फिर इनके इंटरेक्शन से इनका रिजल्टेंट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या ज़ीरो हो जाता है। दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी कंडीशन भी हम एनालिटिकली या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बाद फाइंड करेंगे। फॉर एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे दो वेव्स ले रहे हैं, साइनोसाइडल वेव्स। एक वेव है y1 x and t that is equal to ym sin kx minus omega t minus phi1। दूसरी वेव है y2 x and t that is equal to ym sin kx minus omega t minus phi2। इनके एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसीज भी सेम है ओमेगा, और इनके फेज डिफरेंस हैं। एक का फेज एंगल phi1, दूसरे का फेज एंगल phi2 है। हम चेक करेंगे कि ये फेज के फ़र्क से इनका इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। इनका जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी उनके सुपरपोजिशन से या उनके इंटरेक्शन से, वो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ले लिया y1 x and t प्लस y2 x and t। जब इनको ऐड करेंगे इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेव्स। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी है y1 x and t की, ये ym sin kx माइनस ओमेगा t माइनस phi1, प्लस y2 की वैल्यू पुट कर दी है ym sin kx माइनस ओमेगा t माइनस phi2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होता है 2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये वाला फार्मूला यूज़ किया हमने, और यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा kx माइनस ओमेगा टी माइनस phi1 प्लस kx माइनस ओमेगा टी माइनस phi2 ओवर 2। ये हमने फार्मूला यूज़ किया है कि जब साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा हो तो ये आता है 2 sin अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। हमने ये सम की फॉर्म को प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करना है। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं जिनको हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इनको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करके चेंज करना है इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये साइन की फॉर्म और फिर आगे ये कॉस है, तो कॉस आएगा kx माइनस ओमेगा टी माइनस phi1 माइनस kx प्लस ओमेगा टी प्लस phi2। ये फार्मूला होता है ये कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन, ये साइन अल्फ़ा ये साइन बीटा, जब इनको प्लस करेंगे तो इसका आता है आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये ऐसे बनेगा प्रोडक्ट 2 sin अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब यहाँ पर ये आ जाएगा kx
प्लस के एक्स, तो आ जाएगा 2kx/2, तो के एक्स आ जाएगा -ωt तो आ जाएगा -2ωt/2, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 sin ym साथ है kx -ωt, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, 5/1 + 5/2 आ जाएगा /2 इनटू कॉस वाले टर्म में देखें अगर आप kx को kx से कैंसिल कर दें, ω2 को ω2 से ω3 को ω3 से कैंसिल कर दें, तो बाकी बचेगा 5/2 - 5/1, और 5/2 - 5/1 को हमने डेल्टा फाई कह दिया है, तो ये आ गया cos डेल्टा फाई/2। इसको अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं y(x and t) = 2ym cos डेल्टा फाई/2 sin kx -ωt -5' इसको हमने 5' कह दिया है, 5/1 + 5/2/2 को 5' कह दिया है। अब देखिए ये वही वाली चीज़ है जो शुरू में थी हमारे पास इस फॉर्म में, ये साइन वेव है, ठीक है। अब ये इसका एम्पलीट्यूड है सारा, डेल्टा फाई/2 - फाई/1 इसको हमने कहा है फेज डिफरेंस, और जो ये चीज़ हमारे पास है इट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव 2ym cos डेल्टा फाई/2। अब ये एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है दैट विल डिपेंड अपॉन दिस cos डेल्टा फाई/2, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, 2ym कांस्टेंट है। अगर ये cos डेल्टा फाई/2 मैक्सिमम होगा तो फिर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और फिर ये वाला इंटरफेरेंस कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस जो होती है वो होती है आपके पास +-1। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम या हो सकती है +1 या नेगेटिव मैक्सिमम तो फिर -1 होगी। उसके लिए जो एंगल हमारे पास है ना, कॉस का जो एंगल है डेल्टा फाई/2, ये आएगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 या 180 या 360, इसी तरह एंगल आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि अगर एंगल ये होगा, डेल्टा फाई की वैल्यू अगर ये होगी, इस 2 को अपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू अगर होगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो फिर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, फिर ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपके पास ये फेज डिफरेंस आ गया है। अगर दो वेव के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई या 8 पाई है, तो फिर उन दो वेव का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर आप उन दो वेव के दरमियान फाइंड करना चाहें पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस को हम करते हैं रिलेट विद द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस होता है इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा आपके पास λ/2π इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की आपके पास वैल्यू है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करें तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 0, λ, 2 λ, 3 λ, अप टू 4 λ, अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि अगर पाथ डिफरेंस दो वेव के दरमियान m लैम्डा है, m यहाँ पे कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन है। अगर आपके पास दो वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस m लैम्डा है, तो फिर उन दो वेव्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और फिर ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट मीन्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो वेव के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी m लैम्डा, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द these two waves। तो ये आपके पास आ गई कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वैल्यू ऑफ कॉस डेल्टा फाई/2 दैट विल बी मिनिमम। मिनिमम से मुराद 0 होगी उसकी वैल्यू। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी तरह हम लोग फाइंड कर लेंगे कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम फाइंड करने के लिए ये कहेंगे कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी मिनिमम। रिजल्टेंट वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी मिनिमम, और इट मीन्स ये 0 होगा। मिनिमम मीन 0। उसके लिए जो ये एम्पलीट्यूड है जो लिखा हुआ है 2ym cos डेल्टा फाई/2 दैट विल बी मिनिमम, और मिनिमम तब होगा जब ये cos डेल्टा फाई/2 0 होगा। सो फॉर दिस cos डेल्टा फाई/2 दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जो ये एंगल है फेज डेल्टा फाई/2 ये आएगा 0, ये आएगा π/2 जिसको आप 90 डिग्री कहते हैं।
3π/2, 5π/2, 7π/2 अप टू सो ऑन। अगर आप यहाँ पे डेल्टा फाई निकालना चाहें तो इस केस में डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसको 2 को जाके मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पे तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई, 3π, 5π, 7π अप टू सो ऑन। अगर आप ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करें कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस की वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस that will be equal to here lambda, 3 lambda, 5 lambda, 7 lambda up to so on। इसका मतलब ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, that is equal to 2m plus 1 into lambda। The condition for destructive interference ये आ जाएगी हमारे पास that is odd integral multiple of lambda। This path difference will be equal to here in this case λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 and 7 λ/2। इसको फिर हम लिख सकते हैं इन द फाइनल फॉर्म 2m plus half into लैम्डा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m plus half, m plus 1, m प्लस हाफ इंटू लैम्डा, तो ये आ जाएगा 2m plus 1 इंटू λ/2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 और दैट इज कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपके पास आ गई कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है दो वेव के दरमियान वो m लैम्डा होता है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। m यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन है एंड इंटीजर। और यहाँ आपके पास जो ये पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज इक्वल टू λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। इसका मतलब ये कि इट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। अगर दो वेव के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो इनमें से कोई होगा तो फिर उन दो वेव के दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वो दोनों वेव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी या मिनिमाइज करेंगी। इसको बेस फॉर्म में लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में 2m plus half, 2m plus 1 इट इज एन ऑड इंटीजर। m की वैल्यू आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन है, ठीक है। तो जिसको आप लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1 या 3 या 5 या 7। तो ये आपके पास ऑड वैल्यूज़ हैं, इसको आप λ/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हमने इसको एनालिटिकली चेक कर लिया कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बाद हम एनालिटिकली कैसे इसको देख सकते हैं कि इनकी जो कंडीशंस हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज़ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।